Okay, please chant after me. श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक और श्लोक क्रम हम इसके 5वें दिन पे हैं। श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु नायत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः श्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः स्वविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु नायत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः स्वविडवराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु स्वविड्वराहोष्ठखरैः संस्तुतः पुरुषः पशु नयत कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। तो वह व्यक्ति कैसा है शौनक ऋषि के अनुसार? श्व मतलब कुत्ते के समान, विड मतलब मल खाने वाले सुअर के समान, उर्ष्ट मतलब ऊंट के समान, खरय मतलब डोंकी के समान। तो ये जो चार प्रकार के लोग हैं, संस्तुतः पुरुषः पशु, जो व्यक्ति जो पुरुष इनके तुल्य है लेकिन है पशु ही, तो उनकी संस्तुति करते हैं। कैसा व्यक्ति, क्यों करते हैं ऐसा, क्या उसका विशेष गुण है जिस कारण से ऐसा करते हैं? तो कहते हैं न यत कर्ण पथे पे, तो उसके कान के पथ पे कभी नहीं आता। क्या नहीं आता? कभी का मतलब जातु है, जातु कभी मत होता है। नाम गदाग्रज, भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं आता। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे थे और अब उसी में हम लोग पेज नंबर 20 से पढ़ रहे हैं। अरे आप लोग क्यों हंस रहे हैं? एक भक्त कल बोलते प्रभु जी ये बीटेक क्यों लिखा हुआ इसमें? मैंने कहा ये बीटेक के प्रति अपराध नहीं है, बीटेक के उपलक्षण से अन्य भी आपको ग्रहण करना पड़ेगा। पढ़ देखिए, बीटेक की प्रॉब्लम नहीं है, केवल बीटेक करने की प्रॉब्लम है। डजंट मेक सेंस। शिल्प शास्त्री इत्यादि भी वर्णाश्रम में होते थे, लेकिन अब ये नहीं कि आध्यात्मिक मूल्यों को भूल ही जाए। अगर आपको स्मरण हो, प्रभुपाद जी बोल चुके हैं कि जहां सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन हो रहा था कि कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी की जब गुफाएं हैं तो इसकी क्या जरूरत है, स्पेशली वस्त्र के बारे में बोल रहे थे कि बहुत अच्छा वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है जब दिशाएं हैं इत्यादि इत्यादि। तो लोग कहेंगे ऐसे कैसे जी सकते? तो सही बात है, ऐसे नहीं जी सकते हैं, लेकिन भगवान को छोड़ के तो नहीं जीना चाहिए। जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, और उनको सेवा के लिए ही ग्रहण भी करना चाहिए। आज मैं सोच रहा था कि 50 लाख के घर में क्या 50 लाख साल जिएंगे? वाह, इज इट नॉट? 50 लाख साल के 50 लाख रुपए नॉर्मल है आजकल। 50 लाख या 1 करोड़ के घर में 10 साल भी रह ले तो बहुत बड़ी बात है। जिंदा हमको याद है हमारी नानी बोलती, मैंने कहा नानी यहीं रहो, मरने वाली हूं। अरे मैं 10 साल नहीं मर रही, और 2 महीने में मर गई। वो तो अच्छा वृंदावन में मरी नहीं, मतलब मुक्त हुई। कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। दिस वाज वेरी स्ट्राइकिंग। आप लोगों को बहुत सिंपल बात लग रहा था, बट स्नान करते ही समय, आज शाम को स्नान कर रहा था तो मुझे बहुत स्ट्राइकिंग लग रहा था कि उम्र कितनी बची है। आप लोगों को महसूस होता है कि 40 साल को ज़्यादा नहीं होता है? इसमें 40 का मेरी बॉडी हो गई है, तो 60 के बाद तो ऐसे झूलने लग जाएंगे। उम्मीद है कि अगर मेरी डे की एनर्जी बनी रही तो ठीक है, अन्यथा पता नहीं, झूलना शुरू कर देंगे। सब कुछ, सारे अंग वंग सब झूलना शुरू कर देंगे, अनलेस वी एक्चुअली लाइक रियली कीप हेल्दी। इज इट नॉट? तो 20 साल बाकी है, उसके बाद तो झूला ही झूलना है। और इसके लिए इतना व्यक्ति चिंतित है, इतना चिंतित है। जो लोग मुझसे थोड़े यंग हैं, क्योंकि ऐसा तो हम लोग आत्मा ही है, लेकिन जिनकी बॉडी थोड़ी यंग है मुझसे, उससे विचार कीजिएगा। पता है एक बार हम लोग मध्य प्रदेश में रायपुर को जगह है, वहाँ पे छत, अब तो हमारा उस जमाने में था, 2004 की बात होगी। तो जा रहे तो एक इस्कॉन के ब्रह्मचारी मिल गए, बोले जवानी है ही कितनी जवानी है ही कितनी, 40 साल में आदमी बुढ़ा हो जाता है, 20 साल आपको जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है, उसके बाद बस थोड़ा सा जीवन है। राजा ब्रह्मचारी है ना, स्ट्राइकिंग है ना। ऐसा हम इतना लंबा जीवन अकेले कैसे रहेंगे, और जब शादी हो जाती है कि इतना लंबा जीवन है, इसके साथ कैसे रहेंगे? कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है।
आज एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन था। हमारे एक ग्रुप में एक डिवोटी हैं, उन्होंने प्रीचिंग करना शुरू किया, एक भक्त को प्रीचिंग करना शुरू किया और अन्य को भी करना शुरू किया। हमने कहा यही देखिए एक अच्छी बात है, जो लोग शादी नहीं करते और भक्ति करते हैं उनके मन में संकीर्णता नहीं रहती है। आप लोग देखो, जो लोग गृहस्थी में भी हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप लोग अच्छे भक्त हो इसलिए हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप देखेंगे प्राय बहुत संकीर्णता रहती है ना, कि हम हमारे बच्चे डिवोटी बच्चे हुए नहीं हो। इस खतरे को देखना चाहिए कि हमारा बच्चा कोई भी नहीं है। डू यू अग्री विद दैट? अग्री भी नहीं कर रहा है इस बात को। और वो संकीर्णता थोड़ी फैलने लग, मतलब विस्तीर्ण हो जाए, कितनी सुखी होंगे आप। मैं समझा पा रहा हूं? उसका भजन कैसे चलेगा, उसकी मैं कैसे सहायता कर सकता हूं कि वह भी, उसका भी भजन चले। कृष्णेर संसार करी छोड़ी अनाचार। आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? परिवार छोड़ करके बड़ा परिवार करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं या नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सारे छोटे भाई हैं। आर यू एबल टू फॉलो? कृष्णेर संसार करी छोड़ी अनाचार। एक भक्त हमको बोले थे, प्रभु जी आपके रूम में हमको आने में बहुत डर लगता था, अथॉरिटी है, ये है वो है। एंड वी हैड अ जर्नी टुगेदर एंड दैट डेवलप्ड रिलेशनशिप। जैसे कहने का, आप, मेरा रूम तो हमेशा खुला रहता है, आप आइए, आप तुलसी सेवा अच्छी करते हैं, मेरी तुलसी जी की सेवा से कर दिया करिए, इत्यादि इत्यादि। यू कैन कम एनी टाइम टू माई रूम, नॉट व्हेन आई एम टेकिंग रेस्ट इन द आफ्टरनून। उसमें तो हम किसी के सगे नहीं है। दोपहर में रेस्ट की बात अलग है, अन्यथा जेन्युइनली। तो बताइए, ये अच्छी गृहस्थी है ना? आपको लग रहा है मैं गृहस्थ हूं? प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद सन्यास लिए, आगरा गए, दोनों को दीक्षा देके आ गए। तो कहने, अरे इतनी जल्दी दीक्षा कर दी? कहते सन्यास मतलब कृष्ण से शादी होगी तो संतान नहीं होंगे। इट्स वेरी डीप। गृहस्थ समझ रहे हैं, घर में स्थित बस। और देखिए परिवार बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बड़ा आनंद है दूसरों की चिंता करने में। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दिस इज वेरी गुड। हाउ उनका भजन कैसे बढ़ेगा? जैसे होता है ना कि बच्चा पैदा हो गया, अमृत बाबू प्रभु, पानी में माइक तो नहीं पहुंच रहा आपके पास, लेकिन लड़के का नाम जरा बताएंगे क्या है? पार्थ। तो चिंता नहीं होती बच्चा बड़ा कैसे होगा। करते हो ना, स्वाभाविक सी बात है, किसी भी पिता को होती है। इस प्रकार से अगर हम जिन लोगों को भक्ति में लेके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करें, कितना आनंद है। उस चिंता में सुख है कि नहीं बताइए? बहुत है। देखिए, एक ही बच्चे के बारे में सोच रहे हैं और बाकी के बारे में भी सोचना चाहिए ना। ये बात बोल रहा हूं। आई एबल टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट। वो चिंता में भी सुख है। क्यों हलादनी माता जी, बच्चे जब बड़े हो रहे थे उनकी चिंता करती थे ना आप, वो चिंता में भी सुख है ना, कैसे खिलाएंगे, कैसे बड़े होंगे, इत्यादि इत्यादि, स्वाभाविक है। अब देख रहे हैं उसके इससे हृदय में कितनी सॉफ्टनेस है। तो अगर हम जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जिनको भी आप भक्ति के संपर्क में ला रहे हैं, ऐसा ना सोचिएगा आप किसी को भी नहीं लेके आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति यहां बता दीजिए किसी का ध्यान नहीं रख रहा भक्ति में, अपना भी नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सिद्धांत है, आप पढ़ लीजिएगा। अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्धि। जेन्युइनली कंसर्न कि उनकी भक्ति बढ़े। हाँ हाँ प्रभु जी आपका ध्यान रखने आए, हम देखना चाह रहे हैं कि रोज भागवत पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ये भी है। एक बार हम 6 बजे की जगह 6:15 पे गायत्री करी। प्रभु जी आज लेट कैसे हो गया? हमने कहा ठीक है, हमारा भी ध्यान रख लीजिए आप। वो भी ठीक ही है, लेकिन दिस इज वंडरफुल। ये मेरे इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो आप किसी को ब्रह्मचारी नहीं रहना है तो गृहस्थ बन जाइए, बट थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल। मानसिक बच्चे पैदा करते, वाचिक वाणी के द्वारा बच्चे पैदा कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि बच्चे कुछ सुनते हैं। और एक दूसरी बात फायदा है कि रात में डिस्टर्ब नहीं करते। दूध पीने के लिए रात उठाना नहीं पड़ता, अपने से नहा धोकर तैयार हो जाते, तिलक ला के आते, ठीक है, हरे कृष्ण माला लेके भागी ले। व्हाट अ जॉय इट इज टू हेल्प अ पर्सन ग्रो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। परम पूज्य राधानाथ महाराज यही किए हैं। चौपाटी में जो उनके मूल ब्रह्मचारी थे वहां पे, उन पे उन्होंने सिखाया उनको, उसका आगे सिखाते चले जा रहे हैं। इट्स अ ग्रेट जॉय। तो हम सभी से चाह रहे हैं कि कृष्णेर संसार करी छड़े अनाचार। समझ पा रहे हैं इस बात का? पाप छोड़ो और कृष्ण भावनामृत की फैमिली में रहे, फैमिली फीलिंग।
कभी कभी फैमिली में डांट भी पड़ जाती, डांट पड़ती, झगड़ा होता है, उसको लगता है ना कि फैमिली छोड़ के चले जाते। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने कुछ तो किए, वो कुछ चेंज कर दिए थे, ये बड़ा अच्छी घटना है। ये वृंदावन में कुछ कहीं तो था, वो चेंज कर दिए, यह वृंदावन की घटना थी। तो प्रभुपाद बहुत गुस्सा हुए, तो कहते, तुम दिखना मत मेरे सामने देखना मत। उसके बाद पर कौन तुम यहाँ एम्परर समझते हो, सम्राट समझते हो, कुछ भी चेंज करोगे तुम मंदिर में। खूब डांट लगाए। और व्यक्ति घबरा के लग रहा, प्रभुपाद जी मुझको देखना भी नहीं चाहते। तो अगले दिन प्रभुपाद बोले, उसे गुरु पूजा करने के लिए बोलो, ही लाइक्स टू लीड कीर्तन्स। तो उसको लगा कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद आपने तो कहा था मेरे सामने मत आना। तो प्रभुपाद जी कहे, मैंने आपको कहा कि मेरे सामने मत आना, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे सामने आए नहीं। सी, वेरी नाइस। क्योंकि देखिए, भक्तों को संग को छोड़ के जाएगा कोई व्यक्ति, कुछ भी होता है तो जाएगा कहाँ, ये बताइए। आपने देखा है कभी बचपन में मम्मी डांट लगाती है, ये भी नहीं दिया, मैं बाहर जा रहा हूं, फिर आदमी सोचता है कहाँ जाऊंगा, पैसा तो है नहीं हमारे पास। याद आया आपको, बचपन में बहुत क्रोधित होते थे, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, फिर वापस आ जाते। कुछ भी हो, देखिए भक्त लोग चप्पल से नहीं मारते हैं। लादनी माता जी ट्रीटमेंट किया है ना आपने बच्चों का? हाँ, आप लोगों का भी कितने लोगों का यहाँ पे चप्पल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है बचपन में? चप्पल ट्रीटमेंट नहीं हुआ? अच्छा, ये तो बचपन से भक्त बन गई, चप्पल ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ, कभी थप्पड़ भी नहीं मारा गया है। ओ, तभी बिगड़े हुए आप समझ रहे हैं कि प्राय सभी का चप्पल ट्रीटमेंट तो होता था, क्या माँ को छोड़ देते हैं? माँ, अगर समझ पा रहे हैं मेरी बात, इतना तो कोई भक्त नहीं करता ना। हाँ, झाड़ू का ट्रीटमेंट हुआ, हाँ तो चीजें हैं, इतना तो नहीं हो रहा है ना। कभी थोड़ा बहुत डांट पड़ जाती है, कुछ पड़ती है, बट इट्स ऑल, बस अब मैं बता रहा हूँ भक्त, बस आप सोचिए कि मन में यही हो, हमेशा मन में भावना हो कि सामने वाले की भक्ति बढ़ जाए, भक्ति शक्ति प्रवाहित हो, भक्ति शक्ति ऊर्जान्वित हो, भक्ति चक्र ऊर्जान्वित हो। व्हाट अ वंडरफुल थिंग, इज इट नॉट? दिस इज नॉट अमेजिंग? दिस इज वेरी अमेजिंग। विद ऑल दिस, लेट अस नाउ फोकस ऑन द पिग्स। कितना सुंदर है ये, वाह, अमेजिंग। ये फोटो कितनी सुंदर रखेगी, देख रहे हैं भक्तों को कितना सुख देने वाली है। जिस भक्त ने फोटो लगाई, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कैसे फोटो लगाई। पहले तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ फोटोशॉप किया हो जो कुछ, लेकिन रेडीमेड फोटो ढूंढ के लेके आए। तो आज चर्चा हो रही है विड वरहा, यानी अमेध्य भोजन खाने वाला व्यक्ति एक सुअर के समान है। जो लोग खाने के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरतते और सभी प्रकार की सड़ी गली वस्तुएं खाते हैं, वे शूकर तुल्य है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये सुअर जो यहाँ पे दिख रहा है। सुअर मीन्स दो सुअर, इतना देखिए मोटा है कि उसकी शर्ट भी छोटी पड़ गई है। कुछ लोग होते हैं, आपने वाकई देखे हैं, कुछ लोग इतने भैंसे जैसे होते हैं कि उनकी जो टी शर्ट है उससे बाहर उनका पेट आ जाता है। देखा आपने? हमने वाकई देखा है, ऐसे करके थुल होकर बैठे रहेंगे ऐसे करके। और आजकल तो लोग कुर्ता नहीं पहनते हैं, आपने देखा होगा, टी शर्ट पहनते, टी शर्ट ऊपर से उठ जाती है। आजकल तो मंदिर में देखते हैं भैंसी जैसी माताएं जी भी, वो भी क्या क्या पहन के आ जाती है। परम पूज्य जयद्वैत महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में एक मेला होता है वहाँ पर, तो उसमें भक्त लोग अपना मेला लगाते हैं और उसमें एक बूथ होता है, आस्क मी एनी क्वेश्चंस ऐसे कर पूछता है, समथिंग मे आई हेल्प यू। तो महाराज बोले कि दो माता जी आए, एकदम गैंडे जैसी माता जी हवाई जहाज होते ना, वहाँ के लोग, वहाँ की माताएं स्पेशली मोटी होती हैं, मतलब स्पेशल साइज होता है, वो हम लोग भारत में कभी देखते नहीं, बहुत भैंसी जैसी होती हैं। मैं सुनो नहीं, मतलब वो कुछ इस्तेमाल किए थे, लाइक अ शिप ऐसे कुछ बोले थे, एकदम हवाई जहाज की तरह मोटी। तो महाराज ने उनको समझाया कि आप ये शरीर नहीं है, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो दोनों एक दूसरी तरफ देख कर बोली, दैट्स ए रिलीफ। ये तो बड़ी सुख की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी वजन की बॉडी लेकर घूम रहे हैं, खा खा के। बस देखा कुछ लोगों की ये बस जीवन में और कोई क्या, जीवन का लक्ष्य ही है खाना, खाने के लिए जीना। देखा है आपने? तो इसी प्रकार, और कुछ भी खाते, अगर खाना ही है तो प्रसाद खाइए, प्रसाद ग्रहण करें तो फिर उसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। लेकिन भगवान का प्रसाद छोड़कर खाए, और वह भी अब ऐसी चीज खाए जो सड़ी गली हो, तमोगुण में हो, तो ये सब अमेध्य कहलाता है। देखिए, जो कैंड फूड होता है ना, ये सड़े गले में ही आता है। जैसे मैं कहूँ कि यश प्रभु, अभी आपके लिए प्रसादम है,
साथ में तो खैर नहीं बोलना चाहिए था ऐसे, लेकिन मान लीजिए आपकी सब्जी बनाई है, परसों बनाई थी, तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं? मैं प्रसाद की बात नहीं कर रहा, खाली मान लीजिए कोई परसों बनाई है, बस झाग आया था, झाग हटा करके आपको दे दिया। समझ पा रहे हैं? ये सच बोल रहा, हमारे एक रिश्तेदार थे, तमोगुड़ में थे, वो ढाबा खोले तो यही करते थे, दाल बना लेते थे, 3 दिन तक झाग हटा हटा करके छौंक मार मार के ढाबों में ऐसे खिलाते हैं। आपको पता है, इसलिए नहीं खाना चाहिए बाहर। वो फ्रेश नहीं बनाते, तुरंत देना होता तो वही झाग हटा करके, झाग समझ रहे हैं, झाग उठता है थोड़ा खट्टा हो जाती है दाल, उसको हटा करके फिर छौंक मार करके बढ़िया से तड़का लगा के दे देते हैं और आप उसे खा लेते हैं। ये सब तमोगुड़ में, मशरूम तमोगुड़ में है, और मांस इत्यादि तो तमोगुड़ में है ही। तो ये सब है, ये इसलिए संस्तुता तुल्य है किसके? शुकर के। क्यों? शुकर कोई भेद नहीं करता, और अगर भेद करेगा भी तो क्या करेगा? मल खाएगा लेकिन हलवा नहीं खाएगा। और इसको कल भक्त लोग बता रहे थे कैसे कि वहां बर्मा में लोग, उनको घी से चिढ़ है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि घी से क्यों चिढ़ेगा व्यक्ति? घी से खुशबू, घी। अब देख रहे मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर का कितना प्रभाव है। शुक्रों को मल खाना पसंद है, इस प्रकार मल पशु विशेष का प्रिय खाद्य। मतलब हर जीव जानवर नहीं खा रहा है, यही व्यक्ति खा रहा है। इसी तरह कुछ पशु या पक्षी पत्थर तक खाते हैं, किंतु मनुष्य सभी तरह की वस्तुएं खाने के लिए नहीं बना। वह तो अन्न, शाक, फल, दूध, चीनी इत्यादि खाने के लिए आया है, और उसको भी भगवान को अर्पित करके ग्रहण करना चाहिए। आईआईटी में एक बार हम बात कर रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहा था मैं जानबूझ करके मांस के विरोध में, कि भाई इसको इवन मांस खाने से भी बहुत आर्थिक हानि होती है, क्योंकि 1 किलो मांस बनाने में 16 किलो अनाज लगता है। तो अब देखिए आईआईटी के लड़कों की वाह विशेष बुद्धि। देखिए ये आप गलत कह रहे हैं। क्यों गलत कह रहा हूं? देखिए, ये अगर हम लोग इनको मार के नहीं खाएंगे तो ये मुर्गों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। ओहो, बड़ा दया। अच्छा, दया देखिए उनकी। और जब मुर्गों की तादाद बढ़ जाएगी तो उन्हें खाने को नहीं मिलेगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, वाकई हो रहा था ऐसा, और प्रोफेसर भी सुन रहा था। अच्छा आर्गुमेंट है ना? खाने को नहीं मिलेगा और बेचारे भूखे मर जाएंगे, इसलिए हम उनको मार के खा लें, वो अच्छा है। तो इंसानों को तो मार के नहीं खाया जा रहा है ना, कि ये बात हम इंसानों पे भी घटित कर दें। आप देख रहे हैं कि है आईआईटी कानपुर में, हम तो नाम ले लेंगे, आईआईटी कानपुर के बड़े सो कॉल्ड पढ़े लिखे लड़के हैं। अब है ना पशु बुद्धि। आईआईटी कानपुर से श्रेष्ठ तो कोई बीटेक कराने वाला कॉलेज भाई भारत में पैदा नहीं हुआ ना। आईआईटीज में तो हाईएस्ट माना था। आईआईटी मतलब आईआईटी कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर, कुछ भी बोल दीजिए, वहीं के लड़के हैं, वहीं के प्रोफेसर हैं। हमको भी बहुत प्रयास किया कि हम पशु बने नहीं। आई रिफ्यूज टू बिकम अ पशु। कितने लोग इस बात को स्वीकार करेंगे? ये बुद्धि का लक्षण है, बताइए। अब यहां से बैठ के बड़े बुद्धिमान है, यही बुद्धिमानी है। कोई, मैं अंदर से जाकर देख चुका हूं, कोई चरित्र का बात आती ही नहीं है। दे जस्ट टू मटेरियल थिंग्स, जस्ट मटेरियल थिंग्स। कोई कंसेप्शन नहीं, पशु की तरह ही जी रहे हैं, कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। कुछ अगाध दो होगा। मेरे को मुंह पे ही व्यक्ति बोला, गंगा मानो तो पानी, मानो तो गंगा। तो फिर तो हमें कहना चाहिए कि मानो तो बीटेक, मानो तो पशु। सब कुछ तुम्हारे मानने पे निर्भर करता है। तुम बोलोगे कि एक्सरे में मानूंगा या नहीं मानूंगा, तुम्हारे मानने पे निर्भर करता है सब कुछ। क्रॉस चेतना हो गई है। अब सोचिए जो भारत का हाईएस्ट बुद्धि वाले लोग हैं, उनकी ये स्थिति है, तो लोअर बुद्धि वालों की क्या स्थिति होगी? वो तो जो भक्ति कर रहे हैं वो बच जाते हैं, नहीं तो सब समाप्त। और यही स्थिति आप विदेशों में भी जाके चले जाएंगे तो वहां भी स्थिति है। प्रभुपाद बोले एमआईटी में कहाँ है आत्मा के विज्ञान का एक भी इंस्टीट्यूट या एक भी डिपार्टमेंट? ये समझ लीजिएगा, जब तक व्यक्ति समझ नहीं रहा है कि मैं देह नहीं हूं, उसके जीवन में मोरालिटी आ ही नहीं सकती है। जब तक वो नहीं समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, उसके जीवन में कोई मोरालिटी नहीं आती। आपने सुना ना वो यस्यास्ति भक्ति भगवती किंचन। जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में चरित्र का कोई आधार नहीं है।
प्रभु जी का ऑफिस चल रहा है क्या आयुष प्रभु का? You can join on Zoom. This is offense to the katha. This is not half-hearted thing here, is it not? Don't do this. Please go. पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है, मांस मूस खाना इंसान के लिए नहीं। नहीं प्रभु जी, हमारे ये दांत देखिए आप, ये जो दांत देख रहे हैं एकदम, तो भाई इससे ये बताइए कि क्या मांस काट के खाने की क्षमता है? कैनाइन बोलते हैं ना, कैनाइन यहाँ ले, हाँ कैनाइन्स बोलते हैं, तो कहते हैं यही कैनाइन से। प्रभुपाद जी आज मजाक कर रहे थे, बहुत सुंदर मजाक कर रहे थे, कह रहे थे कि देखो तुम्हें ज्ञान भगवान से लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं तो उनके पूर्वज बंदर हुए, तो तुम अपना ज्ञान बंदरों से ले रहे हो, तो लेते रहो, हम तो ज्ञान वेद से लेंगे। क्या बढ़िया बात है, प्रभुपाद के लेक्चर अमेजिंग है ना। आप लोग सोचते हैं ना कि ये तुम्हें किसने बताया? दादी ने बताया था, पूर्वज हुई ना दादी। कभी सोचे इस तरह से? सच अ सिंपल पॉइंट। पूर्वज हुई ना दादी, पहले जो पैदा हुए वो हमारे, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कहते हैं जो कह रहा है कि तुम बंदर से आए, तो नहीं तुम बंदरों से ज्ञान लिए ना। तो यही प्रभाव हो रहा है। आप बात लिंक कर पा रहे हैं? वेद से ज्ञान नहीं ले रहे हैं कि ये क्या है। ऐसे आप लोग फोटो देखिए, आप लोग डिवोटी हैं, ये क्या है बताइए, भोग है कि प्रसाद है बताओ? बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये तुलसी पड़ी हुई है तो ऑफरिंग के लिए उपस्थित भी हो सकता है और ऑफर्ड भी हो सकता है, लेकिन तुलसी पड़ी तो उसका संबंध भगवान से देख पा रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं अपनी ट्रेनिंग। आप लोग कितनी सुंदर ट्रेनिंग है, आप पहचान पा रहे हो कि ये तुलसी है। आप लोग बहुत सिंपल बात लग रहा है, लेकिन आप ज्ञान दृष्टि से देख रहे हो ये तुलसी है, और मैं समझता हूँ ये राजभोग की ऑफरिंग हो, नहीं मॉर्निंग है ना, स्वीट 4 बजे वाली है। यस, आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम लोग उतना नहीं करते। प्रभु जी डेटी सेवा की, तो अब इनकी ज्ञान दृष्टि और बढ़ गई। हाँ, ये सुबह वाली ऑफरिंग है। किसको ऑफरिंग हो रही है? काल भैरव? नहीं, ये भगवान कृष्ण को ऑफरिंग हो रही है। ये केवल इसको देख करके समझ रहे हैं ना। देख रहे ट्रेनिंग का कितना बड़ा प्रभाव हुआ, कितना सुंदर प्रभाव हुआ ना। और आप जानते हैं कि जब ये भगवान को अर्पित है तो ये भगवान से अभिन्न है, और इसको आप प्रसाद के टेस्ट के रूप में देख सकते हैं। आज भी मैं, हमारे श्रीनाथ प्रभु जी गुस्सा हुआ, हाँ कुछ मत दो, ऐसे कभी हो सकता है, कुछ मत दो, कभी मत दो प्रसाद मेरे को, इतने स्वीट है। तुरंत पूरा डब्बा, पूरा पैकेट भर के प्रसाद दे दिया। एंड व्हेन आई वाज टेकिंग इट, इट वाज जस्ट डिफरेंट। आप देख रहे हैं ना, भगवान को अर्पित जो प्रसाद है, जो भक्त लोग बनाते हैं, उसका स्वाद ही अलग होता है। ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगता है कि नहीं? तो कौन कह सकता है कि भाई भगवान का प्रसाद में कोई शक्ति नहीं है या जो भी है, हम तो वही लग रहा है। तुम्हारी बुद्धि जड़ है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति, उसकी बुद्धि जड़ है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा। तो भगवान के लिए हमको तो शाकाहारी तो ठीक है, शाकाहारी भी ठीक है, लेकिन हमको तो कृष्णहारी होना चाहिए। कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये होना चाहिए। पशु आहार मनुष्यों के लिए नहीं है, ठोस भोजन चबाने के लिए मनुष्य में विशेष प्रकार के दांत होते हैं जिनसे वह फल तथा शाक काट सकता है। बहुत स्पष्ट है, इजी है। मनुष्य के 2 कुकुर दांत भी होते हैं, कैनाइन टीथ, ये जो आप देखते होंगे इधर हल्का सा, जिनसे यदि वह चाहे तो पशु भोजन खा सकता है। यदि वह चाहे मतलब आप जानते हो कि काली पूजा आदि के भी वह यज्ञ होता है जिसमें व्यक्ति को मांस अर्पित करके और फिर ग्रहण करता है, लेकिन वो रोज का हिसाब किताब नहीं, वो अमावस्या का होता है। ठीक है। आजकल क्या करते हैं, हमको बता रहे थे कि बंगाल में अब सत्यापित करना, वो काली की फोटो लगा देंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं काट दिया, उसको मार दिया, और कहते हैं काली का प्रसाद, काली का प्रसाद। ये कलयुग में चल रहा है, कुछ भी मान लेंगे। अच्छा ये बात है, इसको काली का प्रसाद मान ले रहे हैं, लेकिन भगवत गीता नहीं मानेंगे। जो हमारी इंद्रिय तृप्ति से मैच कर जाए, हाँ ये बात तो मान रहे हैं, सही बात, लेकिन जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के विपरीत जाए उसको नहीं मानेंगे। ये कलयुग के लोग हैं। अग्रीड? रात में 3 बजे तक डांस करना अच्छी बात है, मान लेंगे, लेकिन सुबह 3 बजे उठेंगे तो अरे लड़की को तो जुकाम हो जाएगा। क्या हम कुछ गलत कह रहे हैं? बिल्कुल विपरीत लोगों को। अब एक चीज बताओ, वेद कहता है कि सुबह 3 से लेकर वो जो 5 बजे तक समय होता है, 6 बजे तक ब्रह्म वेला होती, उसमें आप स्नान करो, आपका शरीर निरोगी रहेगा। उसको अमृत स्नान कहते हैं, रियली अमृत स्नान कहा जाता है। आपको पता है बात? हम लोग ठंडे पानी से स्नान करने में घबराते हैं। अगर किसी को ज्वर है तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं,
लेकिन अगर ठंडे पानी से आप स्नान करें, और बहुत से लोग करते हैं, आज भी देखो राधा कुंड में सब स्नान करते हैं, इधर गंगा जी में स्नान करते हैं ठंडे पानी में, और कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। आपको ज्वर है एक अलग बात है, और वस्तुतः पता है हम लोग जो गर्म पानी से स्नान करते हैं वह, हम पुरुषों की बात करें तो उनके वीर के लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। लेकिन कुछ तो पता नहीं है तो स्नान किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। क्यों, गलत तो नहीं कह रहे हैं, जो ब्रह्मचारी सब लोग जानते हैं इस बात को। जो हमारे लिए अहितकर है उसको ही किया जा रहा है, तो हम वेद की बात सुनना नहीं चाहते। हम मतलब आप लोग डिवोटीज हैं, लेकिन पता चले कि भाई सुबह उठने के स्नान करने से अमृत स्नान के समान है, तो कुछ करेगा ना व्यक्ति, लेकिन अनभिज्ञ है। रामकृष्ण बाबू, आपको पता है कि एक कौर विष्णु प्रसाद ग्रहण करने से कितना फायदा होता है? यह कुछ याद आ रहा है? हमने कई बार बोला है, कुछ याद आ रहा है? करोड़ों महीने की फास्टिंग का लाभ। नहीं, करोड़ नहीं, 1 महीने की फास्टिंग का था, 1 करोड़ यज्ञ का लाभ मिलता है। खुश नहीं हो जाएंगे आप? वाह, रसगुल्ला भी खाओ और यज्ञ भी हो जाए। आपने वो सेमिनार अटेंड नहीं किया उसका? जरा माइक बताइए, यश को बताइए, यश नया है, उसको इतना मजाक बनाते हैं। यश, वो सेमिनार आपने देखा यूट्यूब पे, रसगुल्ला प्रसादम का आस्वादन कैसे करें? माइक बताइए, कोई ट्यूटोरियल आप लोग सर्च करना आज कि आज तक कोई ट्यूटोरियल ऐसा बना नहीं, कुछ भी नहीं है। और देखिए कितना बड़ा भाग्य है प्रसाद ग्रहण करने मात्र से। अब आप बताइए कि वो पशु जैसा हुआ कि नहीं? बिल्कुल अनभिज्ञ है ना। जैसे पशु, हम लोग यहाँ प्रसाद पा रहे थे ना, एक दिन था तो उसमें प्रसाद पा रहे थे। अब यहाँ सारे कुत्ते बैल सब इकट्ठा कर दीजिए, क्या वो समझ पाएंगे कि ये लोग प्रसाद पा रहे हैं? अब इस जगत के लोग जो भौतिकतावादी हैं, क्या वो समझ पा रहे हैं कि आप प्रसाद पा रहे हो? ट्रेन में जाते हो कि नहीं, आप प्रसाद पा रहे होते हैं, क्या वो समझते हैं इस बात को? कहते हैं ये तो दाल चावल खा रहे, तो दोनों तुल्य हो गए कि नहीं? और अभी आप लोगों ने प्लेट देखी, तुरंत बोल दिया हाँ ये तो प्रसाद ही होगा। जो महान भक्त है ना, वो तो ये भी जान लेते हैं कि वो प्रसाद है कि नहीं है। एक बार परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी को टेस्ट करने के लिए व्यक्ति उनके सामने भोग लेके आ गया, तो महाराज की तो अफर्ड नहीं है, इसको कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? हम लोग जीभ के द्वारा चेक करते, वो देख के भी समझ लेते हैं। शुद्ध भक्त इस प्रकार समझ सकते हैं। बल्कि भक्तों ने, जो लोग जानते हैं वो लोग, आप लोग करना जानते होंगे ना, ऑरा चेक करना जानते हैं। कभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा कि क्या वाकई जो भोग लगाते हैं, आप करेंगे एक्सपेरिमेंट, इसे होमवर्क फॉर यू, कि जब आप भोग लगा देते हैं तब उसका ऑरा चेक कीजिए खाने का, और भोग लगाने के बाद अंतर आ जाता है। जय वृंदा माता जी को दीजिए। कौन से लेवल की प्राणिक हीलिंग आपने सीखी है? कुछ लेवलिंग होती है इसमें, लेवल्स होते हैं। अप टू विच लेवल आपका क्वालिफिकेशन है प्राणिक हीलिंग में, बताइए। मैं तो वैसे 6 कोर्सेज किया और हाथी योगा तक। अच्छा, तो अब आपने कभी ऐसे चेक किया है, ये प्रसादम को चेक किया इस तरह से? यस किया है। बताइए क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा? जब ऑफर करते हैं तब कंटेमिनेशन एनर्जी बहुत हाई होती है, और जब प्रसादम के रूप में लेते हैं तो सारा रिमूव हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आपने ऑरा समझते हैं ना, हम लोग एक सूक्ष्म एनर्जी रहती है, तो वो खाने का ऑरा चेंज हो जाता है। अब आप बताइए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि श्रद्धा आए। गीता में तो लिखा है, लेकिन कभी कभी लगे फोटो में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा कभी कभी मन में अश्रद्धा हो जाती है। बट टू द डिग्री यू आर कॉन्शियस कि कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, पवित्र रहता हूँ, इत्यादि इत्यादि, तो भगवान उतने प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कभी ना कभी शास्त्र की बात नहीं विश्वास करेंगे, तो सामने कोई प्राण कुछ ऐसी बात बोल दे कि हाँ प्राणी कीलर बोल रहा है, बोला तब विश्वास होता है। वो गलत नहीं बोलेंगे, सही बात है। ऐसा मेक सेंस? मैंने एक प्राणी हीलर को पूछा हमारे कृष्ण बलराम का कितना, कहते हैं इनका तो इनका क्या कहेंगे बताइए, इनकी तो एनर्जी अलग है। इसलिए भगवान के सामने आने से व्यक्ति को विशेष प्रेरणा प्राप्त होती है, वो प्यूरिफाई हो जाता है। कृष्णा दैट साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो पढ़ते रहना चाहिए। यह सबों को ज्ञात है कि एक मनुष्य के लिए जो भोजन है वही दूसरे मनुष्य के लिए विष हो सकता है। मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुचे अंश को ग्रहण करेंगे, और भगवान पत्र पुष्प फल आदि ग्रहण करते हैं।
ओह तो बहुत हाईलाइट क्यों किया गया, ये तो हम सुनना ही नहीं चाहते थे, आप लोग सुनना चाहते हैं। अब इस पे बहुत कुछ बोलने के लिए, बड़ी मजेदार बातें। एक, जो व्यक्ति कहेगा भगवान श्री कृष्ण को अर्पित भोग के बचे कुछ अंश को ग्रहण करेंगे, तो अभी तो दिक्कत है प्रभु जी, हम तो वैसे ही गरीब हैं, 4 रोटी भगवान को भोग लगाएंगे, वो सब भगवान खा गए, वो बचा मेरे लिए केवल एक टुकड़ा, तो मैं क्या खाऊंगा। तो भगवान जानते हैं कि ये कंजड़ है, कंजड़ समझते, कंजूस। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि भगवान को खिलाते हो, तो कभी देखा कम होते हुए कुछ? तो महाराज कहें भाई भगवान जानते हैं कि ये अगर मैं रोटी खा के कम कर दूंगा तो दोबारा नहीं देगा, है कि नहीं, इसलिए 4 रोटी को खा लेते हैं और पूरा खाते 4 रोटी और यथावत उसको वैसे रख देते हैं। अच्छा, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो तो ये बताइए, आप में से एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब रोज प्रसादम सर्विंग करनी हो कार्तिक में, तो ये भय रहता है कि हमारे लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। और अब आप सोचिए, मान लो जो खाने वाले हैं वो खाएं भी दबा करके, और आप देख रहे हैं देते जा रहे हैं, आप देते जा रहे हैं, और आपकी जो थाली है उसमें उतना ही बना हुआ है, तब भी बांटने में कोई दिक्कत होगी। तो भगवान जानते हैं बद्ध जीव की मानसिकता, तो इसलिए खा लेते हैं और खा करके उतना ही दे देते हैं। और ये मैं गलत बोल गया, उतना ही नहीं देते हैं, अपना आशीर्वाद भी देते हैं, उस बच्चे को भी अपने पास लेके आते हैं। अब तुमने जीवन भर अपने घर में खिलाया है, तो मृत्यु के बाद हमारे घर में खाने नहीं आओगे? हम के मोटिवेशन के लिए बोल रहे हैं, गीता प्रमाण है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनै संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवद गीता 9 पॉइंट ढूंढ लीजिएगा, लास्ट में है। बहुत सिंपल से, यत् जो भी कुछ करो, जो कुछ भी तुम तपस्या करो, यद करोशी जो कुछ करो, जो कुछ करो, यद करोशी यद अश्नासी जो कुछ खाओ। खाने पे देखिए भगवान कितना बल दे रहे हैं, खाना बहुत महत्वपूर्ण है। यद अश्नासी यद जुहोसी, और तुम जो यज्ञ करते हो, यद ददासी जो कुछ दान देते हो, और यद तपस्वी जो कुछ तपस्या करते हो तुम मुझको अर्पित करते हुए करो। तो क्यों करें, क्या फायदा होगा? तो कह रहे शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्म बंधन है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त होकर के तुम मेरे पास आ जाओगे। शुभाशुभ फलेरेवम मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त माम पैसे। तुम संन्यास योग में युक्त होकर के मेरे पास आओगे। अब इससे पहले होल्ड कीजिए, आप गॉड के पास जाएंगे, जरा बोलिए, गॉड के पास जाएंगे। गॉड गॉड गॉड। अब कुछ हिल रहा है हृदय आपका, कुछ सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आज एक भक्त को भी मैं समझा रहे थे, फोकस करना शुरू कीजिए। किसके पास जाएंगे? भगवान। कुछ हृदय में आपके स्पंदन नहीं हो रहा है, अनाहत चक्र हिल नहीं रहा है कि वन डे यू विल बी टॉकिंग विद कृष्णा एज यू आर सीइंग मी? कुछ आप लोग को चमकता नहीं है ऐसा? कुछ उत्साहित नहीं होते? प्रभात कहते वन शुड बिकम enamored by this information। जितना सुनेंगे उतना विश्वास बनता जाएगा। अक्षत लगता है आपको भगवान है और आप इसीलिए सुबह नहीं उठते? अरे नाम लेके मत डांटिए। ठीक गुप्ता जी, देखिए ये बात समझ लीजिए, अगर श्रद्धा है तब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते। लोग एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ने का क्या फायदा है अक्षय प्रभु? कोई फायदा नहीं है, लेकिन श्रद्धा की वजह से व्यक्ति चढ़ जाता है। क्या प्रभु जी इतने दूर से आते हैं डांट खाने के लिए? अच्छा बताओ, मैं डांटा है कि डांट लगाए क्या इनको? नहीं, बहुत तीव्र इच्छा है कि आप रोज 3 से 6 जप करें। हम ऐसा बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये इच्छा है हमारी। उसके बाद सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कि 3 से 6 जप करो बढ़िया से, तबीयत से। क्योंकि 16 राउंड्स 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, जो कि आप जिसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता है, और वैकुंठ का दरवाजा खुल जा सिम सिम इज ओपन फॉर अस। किसी को हो सकता है यूट्यूब पे देख रहा हो कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं? अवैध स्त्री संग नहीं करना, मांस नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना, और चौथा वाला भूल गया मैं। नशा नहीं करना, ठीक है।
काश हम लोग उसको भूल ही जाए। डू यू थिंक इज इट नॉट गुड? भूल ही जाए, इस सब नियम भंग करने को भूल ही जाए, बस कृष्ण के लिए पगले रहे, बस कृष्ण के लिए पागल रहे। महाराज कितना सुंदर कहते हैं कि को अति प्रयास, थोड़ा प्रयास है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना प्रयास हुआ? कभी आज तक कोई रिसर्च नहीं हुई कि एक महामंत्र बोलने में कितनी कैलोरी खर्च होती है। कोई अगर हो तो जरा मालूम करके बताए, कोई तरीका हो। कोई भक्त है यहाँ पे, कोई माई का लाल बताए भाई कि एक महामंत्र बोलने में कितनी कैलोरी खर्च होती है और शक्ति कितनी आती है, उसका भी कोई हिसाब नहीं है। You don't know how much power you are transferring when you chant Hare Krishna and hear Hare Krishna. Anyways, हम खाली बात कर रहे थे, कहाँ थोड़ा ड्रिफ्ट कर गए, हम खाली बात कर रहे थे कि बच्चे कुछ अंश को तो भगवान क्या करते हैं, उसको उतना ही पूरा कर देते हैं, लेकिन वो सेम नहीं रहता। मैं ये कह रहा हूँ, करोड़ों यज्ञों का उसमें भर देते हैं एनर्जी। और प्रमाण हम वहाँ बात कर रहे थे कि भगवान के पास केवल भगवान को अर्पित करने से जाएगा। केवल प्रभा माता जी, क्या अब भी कोई उत्साह नहीं आ रहा है? ये देख रहे हैं महात्म्य सुनने का फायदा। जब महात्म्य सुनते हैं तब उत्साह होता है कि हाँ भाई हम भगवान के लिए करेंगे। एक मैं छोटा सा रियम बता रहा हूं कि जैसे हमारी यहाँ पे 2 सिंक होने चाहिए, ठीक है? जिस सिंक में भगवान का बर्तन मज रहा है उसमें हमारे बर्तन कभी नहीं मजने चाहिए। एक भक्त हैं हम जिनको जानते हैं, वो ऐसा करते हैं, इसको मतलब है बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। बाकी लोग भी ऐसे करते हैं गृहस्थी में, हम कैसे करें, हम कैसे करें। अरे बेटे के लिए 40 लाख रुपए खर्च कर दोगे शादी में, एक सिंक नहीं लगा सकते हो, तो बताइए क्या दिक्कत है? श्रद्धा की कमी है। क्या एक टब नहीं रख सकते साइड में, उसी में सब लोग बर्तन धोएं? अब हम सीधे भगवान ही बन गए हैं। हम श्रीमान परम लीला पुरुषोत्तम प्रभु का बहुत धन्यवाद दिए हैं। इज लाइक एचिंग करवा दी, वो एचिंग समझते हैं ना, पत्थर की लकीर की तरह। यहाँ कैसे बर्तन हो सकता है? प्रभु जी के घर में तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड था, धोती कुर्ता पहने बिना आप किचन में भी प्रवेश नहीं कर सकते। बट दैट प्रसादम वॉज डिफरेंट। कड़ी चावल था, हर बार नहीं बनता, कड़ी चावल कुछ बनता था, बट वी वर सो कॉन्शियस अबाउट कृष्णा। मेक सेंस टू यू ऑल? ये छुआछूत नहीं है, इससे हम लोग बहुत कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। सोचिए, एक सिंक नहीं लगा सकते अपने घर में अलग। आप समझ रहे हो ना? मेरे प्लेट अगर भगवान के स्थान में बट रही, मतलब धुल रही है, तो मैं भगवान के बराबर हुआ ना। यही सेवक की भावना है ना। और फिर कहते हो भाव। जिस भक्त को हम बोल रहे हैं वो सुन रहे होंगे, और मुझे पता है कि वो सुन रहे होंगे, और मैं जब बाद में मिलूंगा तो मैं डांट भी लगाऊंगा। ये सेवा नहीं, ये अपराध है। हम क्या कहते हैं उसको, हम लोग विदुरानी नहीं है, और कौन सी दूसरी, शबरी। तुरंत सबरी बन जा रहे हैं सब यहाँ पे। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम लोग वैदिक भक्ति में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कुछ अंश को ग्रहण करेंगे मतलब उनका दास, सिंपल। तो आप कहेंगे अरे भाई भगवान तो बहुत हाई फाई खाने वाले होंगे। हमने सुना है, एक श्लोक सुना है भक्त ब्रह्म संहिता का, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। लाइन में लग करके, जैसे यहाँ वीजा की लाइन में लगते हैं लोग, ऐसे लाइन में लग के लक्ष्मी जी सेवा कर रही है। हमारे भोजन को कैसे ग्रहण करेंगे? इसी भावना से ग्रहण करेंगे, इसी भावना से ग्रहण करेंगे कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन आपकी कृपा से रोटी दाल चावल हमारे सामने कुछ आया है, और आपका उत्साह होना चाहिए। दिस इज सो नाइस, दिस इज अ नाइस रेसिपी, आई विल मेक फॉर कृष्णा, एंड कृष्णा इज ईगर टू दैट, एक्सेप्ट दैट। आपको लगता होगा मुश्किल है, लेकिन अगर आप जप अच्छे से करें, भागवत सुने, तो एकदम विश्वास रहेगा कृष्ण यहाँ पे है। सचिन नंदन महाराज अपने एक इंस्पिरेशन वाले लेटर में लिख रहे थे, ये गए थे इधर राजा टोटा गोपीनाथ, वहां हमने ये चीज हमने आंखों से देखा है। दोपहर के समय वहां पे भगवान का श्रृंगार हो रहा है, और वहां पे ज्यादा भीड़ भी नहीं है, लेकिन पुजारी बड़े प्रेम से डॉट लगा रहा है। तो महाराज ने उससे पूछा कि आप यहाँ कोई दर्शन करने नहीं आ रहा है, तो आप इतने उत्साह से क्यों भगवान को सजा रहे हैं? तो कहते हैं सिंपल सी बात, क्योंकि मुझे श्रद्धा है कि भगवान है यहाँ पे। सिंपल, इज इट नॉट?
इसीलिए भक्तों की सेवा ज़रा हमको पर्सनल करती है, क्योंकि भगवान के लिए तो हम समझ में नहीं आता भगवान को अच्छा लगा या नहीं लगा, नमक कम था, कुछ था, चावल गल गया, उससे कोई मतलब नहीं। भक्त लोग कहेंगे ये क्या है यार शिवा मैंने सब्जी बनाई, शिवा प्रभु कहते हैं तो कड़वी लग रही है, भगवान तो चुप, कड़वी लगे या कुछ लगे। तो इसलिए भक्तों को बनाने में कुछ भावना आ जाती है ना कि भक्त लोग प्रसाद पाएंगे। कैचिंग, आर यू एबल टू कैच? भगवान का भोग लगेगा ही, लेकिन भक्तों से संबंध है ना, कृष्ण और प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों और प्रसन्न हो जाते हैं? क्यों? एक लॉलीपॉप एक अमीर आदमी के लड़के को दे दीजिए आप, और कभी आप एक्सपेरिमेंट करना, किसी भी भक्त का बच्चा हो, बस खाली हाथ फेर दीजिए, अरे कितना प्यारा बच्चा है आपका, हाँ बच्चा हमारा बहुत प्यारा है, तुरंत वो खुश हो जाता है, तुरंत। हमने कई बार एक्सपेरिमेंट किया। क्या नाम है लाला का? गौरांगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा ना, बड़ा प्यारा है। प्यारा हो रहा लगे या न लगे, लेकिन बच्चों के ऊपर आपने थोड़ा सा स्नेह दिखा दिया तो और है सुंदर हो जाएगा। भगवान इस बात को बोलते हैं कि अग्नि के द्वारा भी, अग्नि मेरा मुख है, वहां से भी मैं ग्रहण करता हूं, लेकिन उतना सुखी नहीं होता जितना वैष्णव के मुख को मैं मुख से ग्रहण करता हूं। तो भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद अच्छा बने ताकि प्रसाद भक्त लोग खाएं और सुखी हो जाएं, वो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते आशीर्वाद की। और एक अमेजिंग बात यह भी है, वो भक्त को पता भी ना हो कि आपने बनाया है, और वह बोल भी ना पाए कि आपने बनाया, बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन वो जैसे ग्रहण कर रहे हैं, आशीर्वाद आपको वहां पे अकाउंट में जा रहा है। शास्त्र वचन है, भक्तों को खिलाना मतलब हनी खिलाना, भगवान को अनअडल्टरेटेड हनी। लेकिन देखिए हमको गुस्सा क्या आता है कि जब जो व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनता तो इसको कैसे बनाएगा? अरे काम पूरा करो, सड़ा हुआ रिफाइंड तेल, जो कई बार तेल हमने छौंक दिया उसमें, समझ रहे ना, पकौड़े में तल दिए, जो बचा हुआ वो करके अर्पित कर दो। ये तो वैष्णव सेवा नहीं है, वैष्णव अपराध है। अपने गुरु महाराज के लिए भी ऐसे करेंगे। अब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मेरा थोड़ा फायरी स्टाइल है। गुरु महाराज के लिए भी ऐसे करेंगे। आप लोग ऐसा करते हो नहीं करते हो? नहीं करते हो कभी, इसलिए कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन गुरु महाराज के लिए वैसे करेंगे, जो पकौड़ा खूब तल लिए, जो काला तेल बच गया उसमें फ्राई कर करके खिला दिया। कभी नहीं सोचेंगे ना, ऐसा सोच भी नहीं सकते ना। तो देख रहे हैं असम्मान की भावना है। हम सोचते हैं कि अरे आगे साधु खिला दो। हमने देखा एक दिन खूब रूअफ़ज़ा की बोतलें आ रही हैं डिवोटी किस्से में। हमने कहा ये कौन, ये रूअफ़ज़ा की बोतल इतनी कस से आगे, देखा सारी की सारी एक्सपायर हो चुकी है। वाह, सी नॉट लाइक दैट। पूरे सम्मान के संग खिलाना चाहिए। तो हम खैर बात यहाँ पे कर रहे थे कि क्या भावना में देना चाहिए भगवान, हम क्या दे सकते हैं आपको, और फिर भी उत्साह से लाता है। और आप देख रहे सुदामा का ये भाव था। सुदामा जब भगवान कृष्ण के पास गया था तो उसके पास सूखे चावल थे, उसको बहुत संकोच हो रहा था कि हम कृष्ण को कैसे दें। और जितना वो संकोच कर रहा था, संकोच होते ह्यूमिलिटी, और कृष्ण का आग्रह और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, आप जानते हैं, चावल उनके कच्चे थे, सड़े हुए चावल था वो, मतलब जो डिगेइंग था उसमें से काट करके वह थोड़ा सा जल नमक के संग चावल लिया करते थे, उसको भी महाप्रभु ग्रहण करने के लिए उत्साहित थे। तुम इतना अच्छा भोजन कर रहे हो और मुझे देते नहीं। और सबसे सुंदर तो बात यह है कि टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु हैं, और क्षमा कीजिएगा नित्यानंद प्रभु राइस लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, और वो इमली के पत्ते की चटनी बनाते हैं, और महाप्रभु को इनवाइट भी नहीं करता कोई। और महाप्रभु बिना इनविटेशन क्या जाते हैं कि तुम लोग इतना फीस्ट कर रहे हो, 2 लोग, और हमको बुलाते नहीं हो। अब बताइए, जिस दिन आपको महाप्रभु इस प्रकार से बोलेंगे, कृष्ण बोलेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। और हम इतने मूर्ख हैं कि हम शास्त्र की बात नहीं सुन रहे हैं। कृष्ण अभी नहीं बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहर्तम अश्नामि प्रेतात्मनः। कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। उत्साह होना चाहिए कृष्ण के लिए बनाने के लिए कि कृष्ण इसको ग्रहण करेंगे। हम नहा धो के एकदम तिलक पिला के गुड बॉय की तरह बन के, गुड गर्ल की तरह अच्छे से तिलक ला के कृष्ण को उत्साह से देंगे। मेक सेंस टू यू? श्रद्धा है कि भगवान कृष्ण स्वीकार करते हैं। ठीक है, शास्त्र के वचन के आधार पर कीजिए, और धीरे धीरे हृदय में भगवान प्रकाशित करते हैं कि आई एक्सेप्ट दिस ऑफरिंग, आई एक्सेप्ट योर कीर्तन, आई एक्सेप्ट योर कथा। कृष्ण है हृदय में। जैसे जैसे हम गुणों से और ऊपर उठते जाएंगे, यू कैन एक्चुअली फील दैट। आचारगण समझ लेते हैं कि हाँ ये खाया है, ये नहीं खाया। एक मैं कहानी सुना देता हूँ आपको, बहुत सुंदर। मैं इसको पढ़ करके फिर सुना देता हूँ, ये सेशन पूरा हो जाए, उसके बाद में तो छूट जाएगा। वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि भगवान को कभी पशु आहार अर्पित नहीं करना चाहिए। हाँ,
तो एक व्यक्ति बोला कि भाई भगवान को ये पत्रम पुष्पम फलम क्यों ही अर्पित करना चाहिए, भगवान तो मटनम चिकनम भी अर्पित कर सकते हैं, वो तो कुछ भी खा सकते हैं। तो गौरांग प्रभु को बोला था, तो गौरांग प्रभु बोले हाँ वो तुमको भी खा सकते हैं तो मटनम चिकन तुम्हारा ही मटन चिकन खा जाएंगे। भाई क्या नाम है इनका, विश्व रूप में के रूप में भगवान ने दिखाया कि वह तो सारे सबको भीष्म आदि सबको चबा जा रहे हैं, तो तुमको भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। माता जी लोगों को आपको अनुभव होगा, कभी साधु लोग आते हैं अब प्रसाद लेने के लिए घर पे, तो संदेह ही रहता है ना कि क्या बनाए इनके, क्यों संदेह रहता है, क्यों उनको अच्छा लगे कि नहीं लगेगा। और मालूम चल जाए, है ना, कभी कभी लगता है कि आप सोचेंगे डोसा अच्छा लगता है और डोसा उनको बिल्कुल ना अच्छा लगता हो तो सेवा नहीं हो पाएगी। तो भगवान ने तो इतना आसान कर दिया है, समझ में आया। अगर कोई व्यक्ति होगा तो पूछेंगे ना उसके पर्सनल सर्वेंट से या किसी, क्या अच्छा रहता है बता दीजिए, वही बना दे। कोई कोई व्यक्ति केवल खिचड़ी खा के इतना तृप्त हो जाएगा कि वो डोसा खा के भी नहीं होता है। सबकी टेस्ट अलग अलग होता है ना। अरहर दाल चावल मिल जाएगी, ओह बहुत तृप्त हो गए। तो भगवान को बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहे हैं कि भाई हमको क्या अच्छा लगता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और आप कहेंगे पत्र मतलब तुलसी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दुरा भावना नहीं है, कोई दूसरा मत नहीं है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं तुलसी नहीं मिलती तो कोई भी पत्र अर्पित करो, वह भी कृष्ण स्वीकार करने के लिए तैयार है। कृष्ण कितने उदार हैं। लेकिन प्याजम लहसुनम नहीं, प्याजम लहसुनम नहीं हो सकता। आर यू एबल टू कैच दिस। एक भक्त यही बोल रही थी, केवला प्रभा माता जी नाम लेके बोल रहे हैं, डांटने वाले हैं क्या? नहीं, इनका एक सिंपल सा भोला भाला प्रश्न था, प्रभु जी हम तो बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हमारा कोई भाव नहीं आ रहा, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई जहर तो नहीं दे रहे हैं ना, कालकूट विष, और मारने की तो अच्छा नहीं ना कृष्ण की। चक्रवर्ती पास बात कहते हैं, अरे भाई एकदम उदासीन भावना से भी दे, मारने की इच्छा से तो नहीं दे रहे हैं। माताओं कभी आपने प्लानिंग की है कि हम कृष्ण को मारेंगे, जहर देंगे? नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं? हरि प्राण प्रभु के हाथों से आपने प्रसाद पाया था कि नहीं? सबको याद है? हमें कुछ धूमिल धूमिल से याद है, फिर से याद होनी चाहिए ना। स्पॉन्सर है प्रोजेक्ट, फिर से बनाएंगे, है ना। कल तो बहुत व्यस्त है, परसों ट्राई रखा। तो आपको बिल्कुल प्रकट पता था ना कि इसमें जहर मिला दे ताकि अब ये लोग कुछ, अब ये मर जाएं, ये भगवान मर जाएं, ऐसा कभी सोच सकते हैं क्या प्रभु जी? प्रभु जी तो जो जहर खिलाने वाला है उसको तो भगवान माँ बना ले रहे हैं अपनी, और जो थेपला खिलाए या जो भी अपना आइटम बना बना खिलाए, तो कृष्ण वहां तो कुछ नहीं करे। देखो भाई ये दही चावल ही हम खाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि दही चावल कृष्ण खाते हैं, और नींबू का अचार सुनाई पड़ रहा है माताओं, प्रभु जी नींबू का अचार और दही चावल ये है, ये कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। आप ऑफर टू कृष्ण। अब कहेंगे प्रभु जी अब दही चावल नहीं तो क्या कृष्ण नहीं खाएंगे? नहीं, कह रहे हैं कुछ भी उड़द की, आज कार्तिक चल रहा है, बाकी दाल चावल कोई दिक्कत नहीं है, भगवान को कोई गैस की प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं सब बनाइए। बट भाव क्या होना चाहिए? जितना आपके पास है वो अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करना चाहिए। ये हृदय में भगवान देख रहे हैं कि ये काम चलाऊ बना रहा है, बनाना देना चाहता है, या मेरे को वाकई खुश करना चाहता है। ये भक्ति का अर्थ समझ रहे हैं? भक्त्या का मतलब सुखी करना है कृष्ण। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो सामर्थ्य है कि अब सरसों का तेल भी बना सकते हैं तो उसमें दीजिए, लेकिन अब अपने लिए घी डाल रहे हैं ऊपर से, भगवान को सरसों का तेल बना कर दे रहे, तो भगवान देख रहे हैं कि क्या कर रहा है ये। भगवान कैसे मालूम चल जाता है ये बात? अब आप जरा सुनिए, दो घटनाएं सुनाऊंगा। प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए, बड़ा रोचक घटना है। तो एक वो भक्त था जो भगवान के बर्तन मांज रहा था, तो प्रभुपाद उसको बुलाए, कहते आओ क्या बात है, तुम बर्तन क्यों नहीं ठीक से मांजते हो? अब वो तो हक्का बक्का हो गया कि प्रभुपाद जी तो ट्रैवलिंग में है और एकदम से आए, कैसे बोलते? कहते हैं भगवान मुझको बोले कि ये भक्त बर्तन ठीक से नहीं मांजता है। माताओं सुन लीजिए इस बात को, जिनको किचन अच्छे दिए गए हैं, आपसे पहले राधा रानी किचन में जाती हैं, ये कृष्ण के लिए बन रहा है, और वो देखें कि वो फूहड़ पाने की तरह रखा हुआ है, मेक सेंस, किचन गंदा सा है, शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड। ये आप पढ़ लीजिएगा, टीका में पढ़ाऊंगा गीता में, भक्तदहम भक्ति उपहर्तम बोला गया है, साफ सफाई से तरीके से बना जाता है। आप लोग करते नहीं होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य है डांटना ताकि गुण अच्छा हो। हमने वहां पे देखा, कभी रात्रि में किचन गंदा नहीं छोड़ सकते थे, हमारा फीस्ट प्रोग्राम होता था, पूरा साफ करके ही सोते थे। मेक सेंस? इज नॉट योर किचन, ये कृष्ण का किचन है, कृष्ण की सेवा है। मेक सेंस? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोले, कृष्णा एक्सेप्ट्स सिंपल ऑफरिंग फ्रॉम अ क्लीन किचन।
क्यों आप शिवा प्रभु, आप सुबह प्रसाद बनाने जाते हैं, किचन एकदम क्लीन रख देते हैं, रात्रि में कितना सुख मिलता है। आपने देखा, केवल उसको देख के सुख मिलता है, वो आपके देखने से पहले राधा रानी देखती हैं। इस प्रकार से भक्ति बढ़ती है। आप लोग को क्या अनुभव ऐसा नहीं है? रात में किचन साफ कर दीजिए, जो आप सुबह कुकिंग करने जाते हैं, मन प्रसन्न होता है कि नहीं? और वही गंदा ऐसा पड़ा रह जाए तो नहीं अच्छा रहता ना। कृष्णा इज प्लीज्ड इज बाय दैट यू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो भगवान देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कैसे सेवा चल रही है। जितना भी करे वो अच्छा ही होता है, लेकिन थैंक यू वेरी मच, कैन यू डू अ लिटिल मोर? मेक सेंस? तो यहाँ भगवान ने बता दिया कि भाई हम खा सकते हैं, हम दुनिया को भी खा जाते हैं, लेकिन हमको मटनम चिकनम नहीं चाहिए, हमको पत्रम पुष्प, हमको मटनम चिकनम नहीं चाहिए, हमको पत्रम पुष्पम चाहिए। ये क्या लेके आ गए? ये नहीं चाहिए, समझ में आया? तुम ये लेके आ गए हो, हमें बहुत गुस्सा आ रहा, हम तुमको भी खा जाएंगे। भगवान काल भैरव के रूप में प्रकट हो जाए, खा जाएंगे तुम। तो भगवान को, और ऐसा लोग करते हैं। इधर सडोरा में हम गए, एक बाबा जी, अरे हद हो गई भाई, शालीग्राम है वहां पे, शालीग्राम है, और उनको देखो कैसे करो, दिखाता सब लोग, देखो भाई ऐसे कर रहे थे, करना मत। चाय लेके आए सुबह, ऐसे लिया, अरे इतना तो कम से कम भाव रखो कि चाय दो, छींटे मार करके। अब देखिए, इस पानी को मैं भी नहीं पीऊंगा ना, मेरा नखून इसमें लग गया है, और वो व्यक्ति चाय इस प्रकार से छींटे मारा, शालीग्राम को। हमने कहा यही कलयुग में, ऑल ग्लोरीज टू कलयुग। और ऐसे व्यक्ति को वहां का हेड पुजारी बना के रखे हुए, धन्य है। आंखों से देखा है हम, कुछ हम तो चकित हो गए थे। ये आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते ना ऐसा करने की। यह ज्ञान का लक्षण है। अतएव मनुष्य विशेष प्रकार को भोजन करने के लिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए है, उसे तथाकथित विटामिनों की पूर्ति के लिए पशुओं का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अतएव ये समझ लीजिए कि वजन बढ़ाने से हजारों बीमारियां आती हैं। मेरा वजन कुछ घट गया तो कुछ लोग, तो बहुत लोग बोले कमजोर हो गए, ये हो गए, लेकिन परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा अप्रिशिएट किए, वजन कुछ कम हो कर लिए हैं आप, बहुत अच्छा है आगे आपके लिए। बहुत बहुत कम बीमारियां होती हैं, भैंसे की तरह फूल जाने से कुछ नहीं होता है। अतएव जो व्यक्ति भोजन के मामले में विवेक से काम नहीं लेता, उसे शूकर के तुल्य बताया गया है। ऊंट के बारे में कल चर्चा करेंगे, शक्ल देख लीजिए, ओहो कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट लग रहा है ना, कांटे चबाते हैं, उसको हम कल के लिए रखते हैं। हाँ, एक बात और कथा बता रहा था मैं, अच्छी घटना है, ये ध्यान से सुनिएगा। अभक्तों के हाथ का भोजन भगवान स्वीकार नहीं करते। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी को एक राजा ने इनवाइट किया क्लास देने के लिए, बहुत प्रसिद्ध घटना है। और उस राजा को, वो राजा एक्चुअली राजा था, लेकिन वह शूद्र परिवार मतलब जाति का था, मतलब पोजीशन प्राप्त हो गई थी। तो उसको किसी अन्य व्यक्ति ने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के खिलाफ भड़का दिया कि ये जो है, तुम शूद्र हो, तुम्हारे को वो नीचे देखते हैं, ऐसे करके। तो वो वहां पे जब गए तो उनसे कथा नहीं सुनी, एकदम नहीं सुनी, बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। 3 दिन ऐसा रहा, और खाली खाना भिजवाते रहे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी 3 दिन फास्ट किए, खाए नहीं, केवल तुलसी स्वीकार किए। कहते ये प्रसाद नहीं है। जिसका वैष्णव के प्रति आदर नहीं है, उनके भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यही बात भागवती श्लोक से बता रहे थे, लास्ट लेक्चर था ना, कि लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन किसी अकिंचन भक्त की अपराध हो गया तो भगवान सेवा नहीं स्वीकार करते। दिस मेक सेंस? यहाँ पे भी आप देखें कि आपके बच्चे को कोई मार दे मतलब कुछ अहित कर दे, तो क्या उसे प्रेम करेंगे? ये मेरे संग हो चुका है। हम देखे एक बार, हम बोट फेस्टिवल में गए थे, इसलिए हमको भीड़ से बहुत डर लगता है। बिल्कुल मैं उस व्यक्ति को जानता भी नहीं, तो अपना बच्चे गोद में लेके ऐसे बैठा था। मैं बैठा तो मैं शायद उसके पाँव पे बैठ गया, कुछ भी एक क्षण के लिए तुरंत गर्म हो गया। उसने देखा नहीं मैं लाल कपड़े में या कुछ भी नहीं, कोई हे क्या कर रहे हो, अंधे हो, ये हो वो हो, क्या हो गया, देख नहीं पा रहे हो, अंधे हो, ऐसे करके उसने बहुत जोर से गुस्सा होना शुरू कर दिया। मैं कहा ठीक है क्षमा कीजिए, बट शिक्षा बहुत बड़ी प्राप्त हुई। उसके पांव पे पड़ जाता तो कोई नहीं बोलता, थोड़ा गुस्सा होता है। बच्चे के पे पड़ गया तो कितना नुकसान, कितना गुस्सा हो गया। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात को। हम तो किसी को अपमान नहीं करना, मतलब किसी को नेगेटिव नहीं बोलना चाहते हैं, बट पॉइंट इज की दैट हाँ ये बात हम पॉजिटिव में बोलना चाह रहे थे कि अब आप भक्तों को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद बना रहे हैं, कृष्ण कितना सुखी होंगे। आर यू एबल टू फॉलो दिस पॉइंट? ये मैं खाली बोल रहा था।
व्यतिरेक से समझा रहा था कि भाई जहां भक्तों का अपमान हो रहा है तो भगवान नहीं स्वीकार करते, लेकिन भगवान के भक्तों को सुखी करने के लिए प्रसाद बन रहा है तो भगवान कितना सुखी होंगे। डज दैट मेक सेंस? तदीया नाम समर्चनम, सारी अर्चना में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना करना, और उससे भी श्रेष्ठ है भक्तों की सेवा करना, जो भगवान के भक्तों, जो भगवान से संबंधित हैं उनकी सेवा करना, भागवत की सेवा करना, वैष्णव की सेवा करना इत्यादि, धाम की सेवा करना, तुलसी जी की सेवा करना। और तुलसी जी की सेवा करना तो बहुत आसान है, इन्हें तो कुछ ऑफरिंग भी नहीं करनी, केवल जल में संतुष्ट हो जाती हैं। जानता है ये तो कुछ देने वाला नहीं है, थोड़ा दीपक दे दीजिए और थोड़ा जल दे दीजिए। और अब हम लेके नहीं आ पाए, लेकिन ऊपर रखा है, कल लिखाता हूँ, एक नया लिंक भेजेंगे आपको, बहुत सुंदर है, वाटर स्प्रेयर है, उसमें स्प्रेयर है, उससे बहुत हल्की हल्की मिस्ट निकलती है। पता नहीं 400-500 रुपये का है, लेकिन शास्त्र वर्णित करता है कि तुलसी जी को आप अगर मिस्ट हल्का सा पानी देते हैं तो एक मिष्टी बहुत मधुर चीज मिलेगी। क्या है? भगवान का धाम। लेकिन मेरे ख्याल से दोपहर में किया जाता है ना, हल्का सा, जब धूप आ जाए तब आप कीजिए। आपने देखा है वो हल्की सी मिस्ट आपके मुंह पे मारी जाए हल्की से तो थोड़ा और अच्छा लग रहा है ना, समझ रहे ये फीलिंग। तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्त चरणारविंद। बस कठिनाई ये कि लोग श्रद्धा नहीं रख रहे। 500 रुपये किसके पास नहीं, किसी के पास ना हो, सभी के पास होते हैं। लिंक में भेज दूंगा, उसको ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन सर्च तुलसी देवी, और उसमें बहुत कम मेहनत लगती है। पानी भर लीजिए, उसमें कुछ गुलाब जल डाल सकते हैं, वॉटेवर गुलाब जल डाल सकते हैं हल्का सा, हाँ, और तुलसी जी को हल्का सा। सी सो इजी। विश्वास तो हमको मुश्किल चीज पे होता है। अगर कहते हैं एवरेस्ट पे चढ़ोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, तो हाँ, और कहो कि यहाँ तुलसी जी को जल देने से इस तरह से होगा, तो लोग विश्वास नहीं करते। एक और बात ध्यान रखना होगा, यथा कामम यथा कालम। अब जल दे रहे हैं तो देखना चाहिए कि जल की उनको जरूरत है कि नहीं, और नहीं तो हम यहीं पे हम बाहर खड़े हो जाते हैं, पियो 20 लीटर पानी। मैं जब मैं बोलता हूँ कि पानी दे दो, तो इसका ये नहीं कि भाई पहले 20 लीटर पी फिर भागवत बोल, ऐसा नहीं बोल रहा है। जितना आवश्यक है उतना पानी ग्रहण करते हैं ना। तो हम देखते हैं मंदिर में सब लोग अपना पाप धुलने के लिए दिए जा रहे हैं पानी तुलसी जी को। ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ यू सी देयर सो मच वाटर देन डोंट ऑफर। अपनी तुलसी जी को ऑफर कर सकते हैं। एंड यह बात यहाँ पे आ रही थी, मैं बोल दिया कि तुलसी जी को जल दे रहे हैं, भगवान को सेवा कर रहे हैं, हमारा बहुत बड़ा भाग्य निर्माण हो रहा है। उनको हमेशा ये बात याद रहती है कि उसने जल दिया। एक कहानी सुना के छोड़ देते आप लोग, बहुत सुंदर। हमने कहानी सुनी भक्तों से, कहा कि एक बार एक व्यक्ति था, वो रोज, माता जी थी वो, तो रोज अपना साड़ी वाड़ी जो भी झड़कती होंगी, तो 1 साल तक साड़ी झड़क रही थी। एक दिन तुलसी देवी उनके सामने प्रकट हुई। ऐसा खैर कहानी उनको लगती है। तो कहीं अरे, कहती तुम्हें जो वरदान चाहिए तुम मांग लो। दिस इज जस्ट टू, देखो हैं तो वो तुलसी देवी ही हैं, वृंदा देवी हैं, लेकिन प्रसन्न हो गए। तो कि क्या तुमने मेरी बहुत सेवा करी है। तो कहते क्या सेवा करी है? कहते वो जो तुम साड़ी झटकती थी ना, उसके पानी मुझ पे पड़ता था, इस कारण से मैं हरी भरी हो गई। तुमने मेरी बहुत सेवा करी है, अब बताओ क्या चाहती। अब शास्त्रिक तो नहीं है, लेकिन ये कहानी सुनने वाली है। अब एक, हाँ, ये सच्ची घटना है। महाराज बता रहे थे, भक्ति स्वामी माधव महाराज, एक रशियन माता जी को मालूम चल गया कि इस पेड़ को, उनको नहीं पता था कि देवता के बारे में, गाना सुनाने से बहुत अच्छा रहता है। तो वो रशियन गाने लगाने लगी होंगी, जो भी गा रही होंगी, खरोशी प्रियदल ने व्हाटएवर, कुछ भी गा रही होंगी, फिल्मी गाने गा रही थी कि उसका इंटेंशन था कि उसको सुखी करना है, इसको या जो भी इस पेड़ को सुखी करना है, गाना के सुना करके। और कुछ ही दिनों के बाद उसे भक्तों की संगति प्राप्त हुई। शी कैन मेक डिवोटीज फ्रॉम स्क्रैच। समझते हैं इसका अर्थ? कुछ भी नहीं है, केवल जल दे रहा है, इनकी परिक्रमा कर रहा है, इससे व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रणाम करना और ये प्रदक्षिणा करना, ये बहुत बड़ा सम्मान दिया जाता है किसी को। ये प्रदक्षिणा बार बार पूछते हैं, प्रदक्षिणा का क्या अर्थ है? प्रदक्षिणा मतलब उस व्यक्ति को बहुत सम्मान आप दे रहे हैं, तो डू दैट। दीप दान कीजिए, तुलसी जी को दीप अर्पित कीजिए, ऐसे करिए। यानी हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि तुलसी जी को भी जल दिया जा सकता है, ये उनका भोजन है, और उनको धूप दिखा दीजिए तो यह उनका भोजन है। तो कृष्ण को तो देना ही, कृष्ण के भक्तों को देंगे तो बहुत सुख मिलेगा। मानव जीवन इसी के लिए उसको समझे और व्यक्ति क्रियान्वित करे। कोई बात करना चाहिए। ओके, तो ये हम फिर रिपीट करेंगे जो हम बड़े भगवान की कृपा से मुख से आया था कि जिस व्यक्ति को रोज आपने घर में खिलाया है, तो क्या वो अपने घर में आपको नहीं बुलाएगा खिलाने के लिए? So we'll stop here.
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर। कृष्ण बलराम जी मथुरा पहुंचे और मिस्टर धोबी ने कपड़े नहीं दिए। भगवान ने कहा कपड़े दे दो। हे, क्या बात कर रहे हो, जान रहे हो कपड़े किसके हैं? राजा कंस के, अभी बता दूंगा। तो ये कर देगा वो कर देगा, क्या कर देगा? भगवान ने लिया अपना हाथ, ऑपरेशन कर दिया, खत्म। और फिर कपड़े भी ले लिए, ठीक। और आगे गए तो सुदामा नाम का माली, उसने कृष्ण बलराम जी की बड़ी सुंदर माला बनाई। जीवन में एक ही बार मौका मिला उसको कृष्ण जी के लिए, बलराम जी के। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहते तुम इस जीवन में भौतिक रूप से संपन्न रहोगे और अंत में मेरे पास आओगे। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। और लास्ट में भी बताना चाह रहा हूँ बात, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भगवद गीता 3:13। सब लोग मेरे संग बोल सकते हैं, यज्ञ शिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल भीषय भुंजते तु अघम पाप ये पचंत्यात्म कारणात्। ये बहुत प्रासंगिक बात है यहाँ पे बोलने के लिए। यज्ञ शिष्टासिनो संतो, जो संत हैं, रामकृष्ण प्रभु तो बहुत बड़े संत हैं। अभी तो आप जान रहे मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छे डिवोटी हैं ही, लेकिन मान लो किसी व्यक्ति को बोले जो संत पुरुष है, संत है, तो अब किसी को आप संत बोल रहे हैं तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक, डिवोटीज? संत हैं और जेन्युइनली, अभी तो मैं ड्रामा कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली नहीं, वो तो बहुत अच्छे साधु व्यक्ति हैं। इज इट नॉट? हैं आप साधु हैं, लेकिन पब्लिक में था ना, ऐसा आपको पब्लिक में डांट सकते हैं, पब्लिक में गुणगान नहीं करना चाहिए, उससे दुर्गुण आ सकता है। लेकिन आप बताओ जेन्युइनली आपको लो बोलो। जैसे मैं कहूँ कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत अच्छे साधु हैं, आप जान रहे हैं, अब हम ड्रामा नहीं कर रहे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बहुत महान साधु हैं, प्रभुपाद जी महान साधु हैं, संत पुरुष हैं। अब तो ईमानदारी से बोल रहे हैं, तो बड़े आदर की भाव है ना। कृष्ण आदर दे रहे हैं किसको? यज्ञ शिष्टासिनो संतो, संतो बिना दाढ़ी के भी संतो, यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। वह व्यक्ति जो भगवान को अर्पित करके भोजन का ग्रहण कर रहा, कहते हैं, भगवान कहते हैं संत पुरुष है। क्या आर यू एबल टू फॉलो? कभी सोचा है इस तरह से श्लोक को कि भगवान जेन्युइनली झूठ नहीं बोल रहे, नाटक नहीं कर रहे, आपको संत साधु मान रहे हैं, आप अगर अर्पित करते हो भोजन। शिवा समझ रहे हैं, इट्स नॉट ऑर्डिनरी सर्विस, नथिंग इज ऑर्डिनरी इन कृष्ण सर्विस। और उधर उसके बाद भर्सना भी कर रहे हैं। क्या है श्लोक? भुंजते तुम अघम पाप ये पचंत्यात्म कारणात्। जो केवल अपने लिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह तो केवल पाप खा रहे हैं, पापा को दे नहीं रहे हैं, इसलिए पाप लग रहा है। कृष्ण है, कृष्ण अप्रिशिएट्स आवर एंडेवर्स थ्रू शास्त्र। नहीं तो लगता है ना कि क्या कृष्ण कुछ ध्यान भी दे रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। देखते होंगे हमारी खिचड़ी को, देखते भी होंगे क्या? So think about it. Okay, so ये तो बहुत प्रासंगिक बात है। क्या कुछ और भी याद है? कल क्या है? गोवर्धन पूजा। अरे बहुत अच्छा है, प्लीज प्लीज एक और बात सुन लीजिए, बहुत मजेदार, प्रसादम के ऊपर। देखिए भाई, गोवर्धन जी की सेवा एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेवा है। आणियोर 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 आणियोर, जितना उनको खाने का बहुत शौक है, बहुत शौक है खाने का। इस पे कहानी सुन लीजिए, सत्य सत्य घटना है। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ जी खाने के एक्सपर्ट हैं। जगन्नाथ जी राजापुर के जगन्नाथ, तो वहां पे गिरिराज जी को भी लेके आ गए। जगन्नाथ जी स्वप्न में उसके पुजारी की, लेके जाओ उसको यहाँ से, लेके जाओ यहाँ से, लेके जाओ उसको, लेके जाओ। तो क्या हो गया? अरे हम भूखे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तो क्या हुआ? कर रहे अरे ये गिरिराज, अरे तो मंत्र पढ़ने की भी अपेक्षा नहीं करता है। रखते हैं तो ना, बोलते नमो ब्रह्मणाय देवाय इत्यादि, तब भगवान स्वीकार करते। अरे ये तो मंत्र पढ़ने की भी अपेक्षा नहीं रखता है, बस आते ही खाना चालू करते, तो हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है। हाउ स्वीट इट इज, इट नॉट? राजा जगन्नाथ जी को अन्न ब्रह्म कहते हो, खाने के बहुत शौकीन है। तो कल गिरिराज आविर्भाव दिवस, सॉरी आविर्भाव नहीं, क्या है, गिरिराज गोवर्धन गो पूजा या गोवर्धन धारी की लीला, धरण की लीला है। तो उसमें खूब गिरिराज जी खाए हैं। तो गिरिराज जी कहाँ मिलेंगे? गिरिराज जी तो आपको फोटो में भी उनसे अभिन्न है, फोटो में भी लग सकते हैं, और अपने घर में भी कृष्ण को भोग लगाइए, 56 भोग लगाइए। अच्छा है, आज बहुत अच्छी क्लास इन इस दृष्टि से हुई कि इस प्रसंग में आ गई, पत्रम पुष्पम फलम तमें। और आप लोग भी अगर यहाँ पे रह रहे हैं तो आप लोग ला सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण बलराम जी कल आएंगे गौशाला में, तो आप उनको डायरेक्ट सेवा करने का मौका मिलेगा, विदाउट ब्राह्मण इनिशिएशन ऑल्सो, इज ऑल ओपन, ऑल ओपन। कुछ बना सकें तो बना, अभी तो हमने लेट बताया, बट वट एवर यू कैन मेक। आपने बना लिया होगा तो भी ठीक है, कुछ कोऑर्डिनेशन घर में भी आप कर सकते हैं। आई एम जस्ट थिंकिंग कि मे बी
इफ़ पॉसिबल कि भक्तों को कृष्ण बलराम जी आए तो एनी आओ, और लाइव किया जाएगा तो हाँ उधर भोग लगा सकते हैं, और नहीं तो घर में भी आप भगवान कृष्ण को भोग लग जाएंगे. कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज क्लोज गॉड. ठीक है, सो लेट्स क्लोज इट विद दैट. कल सब लोग बनाइए, भगवान के लिए भोग बनाइए. 12 बजे लगता है ना उसे गिरिराज जी को, जब भी लगा दो, कभी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पेशल ऑफरिंग करिए. 16 माला करने के बाद सुबह जल्दी उठ जाइए कल सब लोग, जो लोग बुकिंग कर रहे हैं. 16 माला कीजिए, 16 माला करने के बाद भगवान के लिए कुछ बनाइए, दाल चावल जो भी कुछ बनाते हैं. एंड वेरी नाइस. मेरे एक और मैं अनुभव शेयर करना चाहता हूँ. मैं हरिचरण प्रभु के संग हम लोग 108 आइटम बनाए थे एक बार डिवोटी किचन में, और इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस. इस बार तो छूट गया, मैं कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम कृष्णा वांटेड we can have devotees coming, then we will make some offering for Giriraj like that. Okay, we'll stop now. Srila Prabhupada ki jai.